आज के समय में नकारात्मक विचार अपने आप ही चले आते हैं। अगर आप भी नकारात्मक विचार से परेशान हैं तो वीडियो को पूरा जरूर सुनें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं कि नकारात्मक विचार कैसे दूर करें। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव में महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि यह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म के बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। अब विश्व की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। विश्व गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे आपसे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वो सकारात्मक हो जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से दूर करूं? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था। इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबराकर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक लकड़ी से टकराया और वह गिर गया। वह बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस लकड़ी को सांप समझकर रहा था। पर पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है और इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हाँ आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय पर आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कैसे एक सकारात्मक इंसान बनूं। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। नंबर 1, हमेशा जागरूक रहो। हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रकृति होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। नंबर 2, दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम हो जाता है। दूसरों के साथ साथ
खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मगलिन कम हो जाती है। नंबर 3, नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मकता हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्ध को जानने का मौका मिला। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ दिया। भिक्षुक बोला, बुद्ध, आपके इन ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे भीतर है तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही होगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करना पड़ता है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीजों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।